स्टीफन्स लॉ की बात करते हैं। स्टीफन्स लॉ क्या है? कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, बट पहले एक बार काम करो, एक स्टेटमेंट लिखो इनका, स्टीफन का। वैसे इसको कई बुक्स ना स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान। हाँ, अभी रीजन बताऊंगा इसको क्यों बोलते हैं ऐसा। तो लिखो, द एमिसिव पावर, द एमिसिव पावर द एमिसिव पावर ब्रैकेट में लिखना, द रेट ऑफ एमिशन, द रेट ऑफ एमिशन of radiant energy per unit area, bracket close, of a perfectly black body, of a perfectly black body varies directly as the fourth power of its absolute temperature, of the fourth power of its absolute temperature. मतलब समझते हैं क्या है? देखो, एक्चुअल में ये थ्योरी जो दी थी ना, ये तो स्टीफन ने दी थी, ठीक है, बट इसको जो डेवलप किया था ना, इसका डेरिवेशन डेवलप किया था वो बोल्ट्जमान ने किया था, इसलिए इसको मिलाकर स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ बोल देते हैं, ठीक है। चल, तो स्टीफन ने बोला था कि जो एमिसिव पावर होगा E, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू द पावर 4, बट ये टेम्परेचर किसमें होगा? केल्विन में, ठीक है। किसके लिए? एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी के लिए क्या मैं E की जगह Q बाय AT लिख सकता हूं? T फॉर टाइम है ना, और यहां पर आ जाएगा इक्वालिटी कांस्टेंट लगेगा, दैट इज सिग्मा T टू द पावर 4। कोई दिक्कत? एक कांस्टेंट लगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। तो बेटा यहां से आएगा Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई, ये अपन ने किसके लिए डिराइव किया? एक ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी के लिए बोले तो बेटा नॉर्मल बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू ब्लैक बॉडी कुछ कम होगी, ये मानते हो? तो यहां पर कुछ नहीं, एक और एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है नॉर्मल बॉडी के लिए, दैट इज ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ई को बोलते हैं बेटा एमिसिविटी। और ध्यान से देखो, ये क्यू बाई टी क्या बन गया? पावर, है ना, पावर बोल सकते हैं, क्यू बाई टी इज पावर। तो देखो पावर इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू बेटा हमेशा 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा तो ई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी। और स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू होती है बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। नोट डाउन करो।
ई के लिए बिल्कुल यूज करो, ई की वैल्यू 1 रखना। अच्छा, यहाँ पर कई जगह ना आपको टेम्परेचर डिफरेंस की बात आएगी, खैर मैं आगे बात करूंगा अभी, चलो अभी रहने देता हूँ। कई जगह ना ये फॉर्मूला टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में दिया होता है, टी माइनस टी नॉट, मतलब टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, वो अभी बताऊंगा आगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करें, बेसिक बेसिक। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, छाप लिया ये। फर्स्ट क्वेश्चन, a spherical body with radius 12 centimeter radiates 450 watt, radiate 450 watt at 500 Kelvin. If the radius were halved and temperature doubled, what would be the power radiated? करो ट्राई, मैं करवाऊं? चलो 10 सेकंड दिए, फिर मैं बताता हूँ। पूरा साल निकल गया इस चीज के लिए समझाते हो, खुद का दिमाग लगाया करो, डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं होता। ये तो मेरे को हिसाब से बहुत बकवास सा क्वेश्चन दिया है मैंने, कुछ खास है ही नहीं। चलो देखो इधर, इसमें ऐसे बकवास से क्वेश्चन आएंगे तो कुछ खास दम नहीं आता इसके क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू, नहीं अरिचित, गलत है आंसर। देखो सीधा सीधा देखो, रिलेशन क्या है मेरे पास, P इज इक्वल टू, बोलो जल्दी क्या रिलेशन आया था, ई सिग्मा ए इंटू टी टू दावर 4। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो इसको ई सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी टू दावर 4 बोल सकता हूं। ये पहला वाला पावर था जो पहले गिवन था, बाद में पावर पी डैश हो गया, कब, मान लेते हैं फिलहाल वो पावर पी डैश बन गया, और कब बना बच्चों, जब मुझे क्वेश्चन ने डेटा दिया है ई, अच्छा ई तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, एमिसिविटी कोई मतलब ही नहीं, सेम रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, पाई चेंज नहीं होगा, रेडियस हाफ हो गया, आर की जगह क्या आ गया, आर बाय 2 का स्क्वायर, तो मतलब कि आर स्क्वायर बाय 4, मैं इस 4 को नीचे यहां पर लिख रहा हूं, आर स्क्वायर बाय 4। ठीक, ऐसे टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर क्या कर दिया, डबल, तो मतलब यहां पर आ जाएगा टी टू दावर 4 और 2 की पावर भी 4, 2 टी के पावर 4 होता ना। इसको सॉल्व करना आता है, कितनी बार गया, ये 16 होता, 16 अपॉन 4 दैट इज 4। और इस पूरे की शक्ल क्या पी से नहीं मिल रही, देखो, तो पी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी, यही गिवन है। अभी बताओ पी कितना दे रखा है, तो पी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 450 दैट इज 1800। क्या चीज, हाँ
कांस्टेंट वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं थी ना, आप लोग रख के सॉल्व कर रहे थे कांस्टेंट, आएगा उससे भी आंसर, लेकिन फालतू की मेहनत करते रह जाओगे। पी डैश के बाद ई एज इट इज लिखा है, सिग्मा एज इट इज लिखा है, एरिया देखो चेंज हो गया, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर होता, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 बाहर लिख दिया, इधर मैंने इस तरफ लिख दिया 4, ठीक है। ऐसे टी की जगह 2t का स्क्वायर होता, 2t का पावर 4 होता, तो t की पावर 4 वहीं लिख दिया और 2 की पावर 4 इधर लिख दिया, ये कट पिट गए और वो सेम टू सेम p बन गया। डन। हंसो हंसो। चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कराऊं, टेस्टी टेस्टी। चलो लिखो क्वेश्चन, ये छाप लिया ना सबने, हाँ छाप लो, दीवा छाप लिया बेटा, लिखो the operating temperature of an bulb of a bulb, the operating temperature of a bulb, ब्रैकेट में लिख देना टंगस्टन, येलो वाले बल्ब होते थे ना, bulb of power 60 watt, of power 60 watt is 3000 Kelvin, 3000, 3000 Kelvin. If the surface area of filament is 25 millimeter square, surface area of filament is 25 millimeter square, find its emissivity. ई की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आया आंसर? हाँ, नहीं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ऐसा यूनिट, कितना होता है हमें नहीं आता है ना। डैनी डेंगजोंगपा। अच्छा देखो गिवन डेटा क्या क्या दे रखे हैं आपको, पावर इज 60 वॉट और
टेम्परेचर इज 3000 केल्विन और that is 25 into 10 to the power minus 6 millimeter sorry meter square. आई समझ टाइम आया समझ 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 देखो 1 मिलीमीटर में 10 टू पावर माइनस 3 होता है, उसका स्क्वायर किया अपन ने 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, और क्या दे रखा है? बस यही डेटा है, चलो ठीक है। तो P इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, E सिग्मा A T टू द पावर 4, पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। 60 E की वैल्यू मुझे फाइंड ही करनी है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एरिया की वैल्यू गिवन है मुझे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और एक बात बताओ 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो डायरेक्ट लिख दूं 81 और 3 जीरो थे पहले से यानी 1000, उसकी पावर 4 मतलब 10 टू द पावर 10 की पावर 4 कितना होगा 10 की पावर 12 होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट 10 टू द पावर 12। और कुछ हो गया देखो 8 and 6 14, तो ये 12 तो गया, -2 बचेगा, तो ये बच गया, इन सबको काट के 10 टू द पावर -2 ये सब कट गए, बाकी सबको डिवाइड में लेके आओ तो 60। अच्छा 10 टू द पावर -2 नीचे आता तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 25 इंटू 81 इज इक्वल टू ई बचेगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैंने तो सॉल्व कर लिया और मेरे पास आंसर जो बच रहा है ई इज इक्वल टू 0.52 बच रहा है। ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना अपने अपने साथ। ठीक है, करूं क्या सॉल्व, काटा पीटी करके दिखाऊं, लो देख लो, ये देखो 25 से गया 4 टाइम्स, ठीक है, और ये लगभग 5.6 अगर मान लो तो ये 1.4 टाइम्स कटा, ठीक है, 1.4 इंटू 81 करो, ये आया 20, ये आया 27, ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, देख लो अभी तो और बचा है थोड़ा बहुत, आई होप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, देख लेना मतलब निकाल लेना कैलकुलेशन, आसपास भी नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा आसपास, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, क्या बकवास कर रहे हो, चाटा मार दूंगा। बेल एक सेकंड बेटा, आता रहा 0.529100, जबरदस्ती कोई सर बोल रहा है, हाँ क्या, अरे बोलो, या तो सर मत बोलो या फिर बोलो। हाँ तो एक्यूरेट कर लो, कौन मना कर रहा है, क्या एक्यूरेट नहीं आता, अब देखो थोड़ा बहुत तो दिमाग से यूज करना पड़ता है, कैसे 25 से 100 गया 4 टाइम्स, ये तो कॉमन सेंस था, काट भी लोगे आप। अब ये देखो मेरे को 5.67 था, बट मुझे अप्रोक्सीमेशन लेना है, मुझे 14 की टेबल किस्मत से आती थी, मेरे पैर के नाखून दो, 14 की टेबल किस्मत से आती थी, 14 4 जा 56, देखो कट गया, ठीक है, तो ऐसे काटा पीटी होती है जल्दी जल्दी, ये देखो क्या
अप्रोक्सीमेशन हटा दिया, पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर आई जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। और देख लो मेरा आंसर आ भी गया, एक्चुअल में 0.52 ही आया इसके बाद भी। ठीक है, तो ऑप्शंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड करना सीखना है, अब यही तो बच गया, मैं यही सिखाऊंगा। चलो जल्दी लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जिनमें फायदा है, जी एडवांस के क्वेश्चंस। अच्छा पता है इसमें एडवांस में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा नीट में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऑलमोस्ट या तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट या फिर थ्योरी। न्यूमेरिकल आप लोग इस टॉपिक में थ्योरी पूछी जाती है। वैसे मान के चलो कि हीट ट्रांसफर में से ऑलमोस्ट थ्योरी थ्योरी आती है आपके, पूरे हीट ट्रांसफर में से। थ्योरी देखो एक्चुअली में पता है, थ्योरी का आंसर कर पाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी बजाय ना न्यूमेरिकल कर पाना ज्यादा आसान है। आपको लगता होगा क्योंकि थ्योरी में अगर आपने एक भी कंसेप्ट मिस किया हुआ है और उसी पे क्वेश्चन आ गया तो गया वो। और थ्योरी सीखने का सिंपल तरीका, HC वर्मा पढ़ो, जो हमें पढ़ने में जोर आता है ना। सच बता रहा हूँ, अगर थ्योरी में सच में बोल रहा हूँ मास्टर होना है, नीट का पेपर क्लियर करना, तो HC वर्मा रीड करने की हैबिट डालो। और ये चीज सिर्फ 11th में मिलेगी मोस्टली, 12th में ज्यादा नहीं मिलेगी। 12th में गिनती की थ्योरीज हैं, जो बताऊंगा उतना ही है, न्यूमेरिकल भी नहीं है उसमें, उसमें वो डेरिवेशन है, इसलिए 12th का पोर्शन ज्यादा आता भी नहीं है, 11th का ही आता पोर्शन। पिछली बार आया था, पिछली बार का देखा था आपने, इसलिए तो इतना बढ़िया, इतने बड़े वो चले गए नंबर। 11th का पोर्शन ज्यादा आ जाए फिर पता चले देखो नंबर कैसे आते हैं, ठीक है। 12th का पोर्शन ज्यादा होने से नंबर ज्यादा आ गए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin brass rectangular sheet of slides slides 15 by 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बाय मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, 15 × 12। अरे लेंथ इंटू विड्थ दे रखा है, क्या कभी पढ़ते नहीं थे क्या, 10th में भी नहीं पढ़े, सच सच बताओ। साइड्स है, अच्छा मेरी आंखें कमजोर है, तुम्हारी थोड़ी, ठीक है। साइड्स 15 by 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, heated in a furnace to 600 degrees Celsius and taken out, निकाल लिया बाहर। 600 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हो गया, हमने बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। अब उसको मटर सेकेंगे, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस, क्या चीज, हाँ तो अभी चल भी रहा है मटर को। फिर वो पुलाव का रह जाता, मटर में चावल डाले। नहीं वैसे अच्छी चीज है, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो। हाँ चलो, हाँ तो अब लिखो इसमें आगे, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर is needed to maintain
The sheet at this temperature needed to maintain the sheet at this temperature given that its emissivity is 0.25 0.25 emissivity is 0.25 neglect heat loss due to convection कन्वेक्शन से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा मतलब आप सिंपल सा मैं अपनी भाषा में आप समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है एक शीट थी बेटा मेरे पास जिसको मैंने एक फर्नेस में भट्टी में डाल के गर्म किया 600 डिग्री सेल्सियस तक मतलब एक शीट का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस उसको उठाकर मैंने वैक्यूम में रख दिया वैक्यूम बोलने से मतलब ये है कि कोई भी कन्वेक्शन से हीट लॉस नहीं होगा जो भी हीट लॉस होगा वो रेडिएशन से हो रहा है तो हीट लॉस होने की कोशिश हो रही है तो मैंने क्या किया उस हीट लॉस ना हो इसलिए इसको बाहर से इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहा हूँ कि हीट लॉस ना हो तो ये चीज समझ लेना कि जितना पावर लॉस हो रहा है उतना ही पावर मुझे देना पड़ेगा मेंटेन सेम टेम्परेचर के लिए ठीक है ना तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितना पावर मैंने दिया है मतलब आप समझ लो कि कितना पावर वो लॉस कर रहा था ये आपसे पूछा गया है तो क्या निकाल सकते हो कितना पावर लॉस कर रहा था सिंपल सा क्वेश्चन है पी पूछा है ई दे रखा है आपको ए पता है आपको एरिया निकाल सकते हो सिग्मा आपको कांस्टेंट मालूम है टी मालूम है सॉल्व कर दो फिर से अगेन कैलकुलेटिव प्रॉब्लम बट करो ट्राई अच्छा टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज कर दो बेटा तो आप लोगों का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा लिख लो टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज करके लिख लो 727 600 दिया था ना उसकी जगह 727 ले लो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो सकता है ठीक है 727 डिग्री सेल्सियस ले लेना 727 727 क्या नहीं यार इसको समझ में नेपाल बहादुर इसे बोलते हैं सच्चा मेहनती बच्चा आप सब एक एक अटेंडेंस देके पढ़ रहे हो दीवा दो दो क्लास लेके एक साथ पढ़ रही है क्या अच्छा एक में भी समझ नहीं आ रहा अच्छा अच्छा इसलिए पढ़ रही हो एक में समझ में नहीं आ रहा या फिर एक में पढ़ रही है और एक में हाथ के हाथ रिवाइज कर रही है अच्छा लैपटॉप की बैटरी चली गई आप ही करोगे एग्जाम में वैसे भी अब तो गोल्डन टाइम तुम लोग का आने वाला है आज से शुरू होगा गोल्डन टाइम अब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना बिना दबाव डाले बहुत टाइम हो गया अब क्या ऊपर टॉर्चर रूम भी बन चुका है हाँ हो गया किसने कहा क्लास होता तो उसमें बेंचेस होती किसने कहा टॉर्चर रूम है वो उसमें हुक्स वगैरह नहीं देखेगा टंगे हुए जगह जगह हुक्स टांग रखे हाँ इसलिए जान देते सरप्राइज मिलेगा
14.58 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर मेरे पास है नहीं, मैंने डेटा चेंज कर दिया ना। चलो मैं सॉल्व करूं। देखो क्या बकवास क्वेश्चन दिया था मैंने, पी पूछा गया आपसे, अब तो सॉल्व कर रहा हूं बेटा, मैं नहीं रुकने वाला, मैं अब तो सॉल्व करके मानूंगा। टी की वैल्यू टेम्परेचर कितनी दी थी मैंने, 727, दैट इज 1000 केल्विन, तो लिख दो 10⁻³ केल्विन। ई की वैल्यू कितनी दी थी, 1.4, 0.25 दैट इज 1.4, ठीक है। और एरिया भी दे रखा है कितना, 15 दूनी 30, 180, तो 180 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। अब पूछा क्या है मैंने, पी तो पूछा इसमें, क्या था इसमें, P इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, E सिग्मा A T⁴ 1/4 5। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज बोलना भूल गया, टेक सिग्मा इसमें लास्ट में, क्योंकि सिग्मा क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा जानबूझ के आसान कर देता है, ठीक है। 5.67 की जगह वो 6 × 10⁻⁸ दे देता है, ठीक, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप भी यहाँ पर 6 × 10⁻⁸ ले लेना, लेकिन तब जब क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन हो तब तो 5.67 लेना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने मान लो दिया हुआ है आपको, सिग्मा कितना दे रखा है, 6 × 10⁻⁸। ए की वैल्यू 180 × 10⁻⁻4, और बेटा टेम्परेचर 10⁻³ की पावर 4 मतलब 10⁻12, 10⁻12। देखो ये दोनों गुजर गए, खत्म मामला। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 90 टाइम्स, 2 से ये गया, 2 से वो गया, और 270 व्हाट इज द आंसर, ठीक है। क्या हुआ, कोई आपत्ति, कितना आया, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है तुम 5.67 से भी कर सकते हो, तो 5.67 × 45 निकालना पड़ेगा तुम्हें, हाँ ठीक है, करेक्ट। 255 क्या, मैं हिंदी में बोल रहा था, 255 क्या, व्हाट ना। चलो डन। बेटा जीवन में कभी कभी फील नहीं होता, हम सिर्फ छापने के लिए आते हैं क्लास में, सॉल्व भी करो बेटा कभी कभी, कहाँ, अरे तो उसके बिना भी 255 आंसर आ रहा है, बोलो वो भी निकाल दे तुम, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा टेस्टी, नहीं अब ये क्वेश्चन मेरे को कराने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। और चलो इसके आगे इसी में स्टीफन बोल्ट्जमैन में थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, स्टीफन बोल्ट्जमैन में एक और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं छोटा सा। एक्चुअल में बच्चों जब रियल दुनिया में कोई बॉडी आप देखोगे तो हाँ उससे टेम्परेचर के साथ साथ रेडिएशन रिलीज हो रहा होगा, बट एट द सेम टाइम रेडिएशन एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा वो, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ वो रिलीज ही कर रहा है, एब्जॉर्ब भी करेगा, दोनों चीजें होती है। मैंने ये बताया था ना एग्जांपल लास्ट क्लास में, बॉटल वाला एग्जांपल, अगर दोनों बराबर हो जाते रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ये सब बताया था ना मैंने।
तो यहाँ पर जैसे जैसे रिलीज कर रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्ब भी कर रहा है, दोनों की वजह से कुछ तो टेम्परेचर चेंज है ना। तो क्या उसी फॉर्मूले में अभी जो मैंने पढ़ा था Q बाई टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, इसको मैं डायरेक्टली, अब मैं फटाफट बोल देता हूँ, कहानी खत्म करते हैं। डी क्यू बाई डी टी चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम, मतलब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी माइनस टी नॉट टू दी, अच्छा इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि पावर कितना ट्रांसफर हुआ। मैं एक्चुअली में अगर इसको ध्यान से समझो, डेल्टा पी तो बोल रहा हूँ, पावर का ट्रांसमिशन, तो पावर कितना ट्रांसफर हुआ दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इस चीज को, इस लॉ को आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के देखना। मेरे पास एक बॉल है, वो इस रूम में रखी है, रूम के एक डब्बे के अंदर एक बॉल रखी थी, इस बॉल का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 और ये 1000, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, ये वाला 700 और ये वाला अभी भी 1000, ठीक है। दो केसेस लिए मैंने, एक में जो हमारा डब्बा था उसका 100 और दूसरी बार 700। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इन दोनों में से कौन सी बॉल जल्दी ठंडी होगी? 1000 तो दोनों का बॉल का टेम्परेचर है, जो 100 वाली बॉक्स में रखा यही होगा, क्यों? एक चीज सोच के बताओ, रेडिएशन तो कभी भी डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। रेडिएशन कितना करेगा एमिट, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था ना, ये चीज समझो, टेम्परेचर ऑफ बॉल पे डिपेंड कर रहा था, तो ये तो दोनों बॉल्स बराबर रेडिएशन एमिट कर रही है, ठीक है। पर लेकिन सर बात तो आप लोगों की सही है कि सर 700 वाला जल्दी लेट ठंडा होगा और ये जल्दी ठंडा होगा, तो ये बात कैसे सही हो गई फिर? तो देखो क्या कारण है, ये रेडिएशन रिलीज कर रहा था, ये बॉक्स भी तो रिलीज कर रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो यहां पर इसका एब्जॉर्प्शन की रेट कम है लेकिन रेडिएशन की रेट ज्यादा है, और यहां पर देखो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा, रेडिएशन आएगी यहां पर, तो एब्जॉर्प्शन की रेट भी ज्यादा है और रेडिएशन की भी ज्यादा है, इस वजह से ये लेट ठंडा होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसी रिलेशन को यहां पर आपने समझा, ठीक है। और ये वैसे डिस्कवरी थी बोल्ट्जमान की, बाद में चोरी कर ली गई न्यूटन के द्वारा, तो ये बाद में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बन जाएगा, ठीक है। क्या चीज? हाँ, टॉपिक डालोगे ना बेटा? बाद में बनाएंगे, फिलहाल तो अभी इसी का ही चल रहा है। टॉपिक क्या डालोगे? वही टॉपिक है ना बोल्ट्जमान, न्यूटन लॉ मत डालना अभी, मैं टॉपिक लिखवाऊंगा। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाऊं, टेस्टी सा, चलो लिखो। अ कॉपर स्फेयर, लेंथी सा क्वेश्चन है लिखने में थोड़ा सा। अ कॉपर स्फेयर इज सस्पेंडेड in an chamber maintained at 300 Kelvin
maintained at 300 Kelvin. The sphere is maintained at constant temperature 500 Kelvin. By heating it electrically. आगे लिखो a total 210 watt of electric power is needed to do it. When the surface of copper sphere is completely black 700 watt is needed to maintain the same. 700 watt is needed to maintain the same. Calculate the emissivity of copper. इसमें एक डायग्राम भी है, डायग्राम दे देता हूँ आपको। वैसे इसमें डायग्राम ना भी दिया रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 500 केल्विन पे, ये 300 केल्विन पे। कॉमन सेंस से रेडिएशन हो रहा होगा। तो इसने देखो क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे कि अगर ये नॉर्मल ही होता तो अपन को ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए 500 केल्विन, क्योंकि रेडिएशन से जा रही होगी यहाँ पर हीट, तो ये मेंटेन रखने के लिए मुझे यहाँ पर 210 वाट पावर देना पड़ता है बाहर से इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीटली ब्लैक बॉडी बना दूं तो मुझे 700 वाट देनी पड़ेगी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि एमिसिविटी ऑफ कॉपर बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो ई निकालना है। बता दो, हिंट दे दूं क्या क्वेश्चन में? एक बार पावर के लिए फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी की जगह P बोल सकते हो। तो P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए, टेम्परेचर का डिफरेंस 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, ये होगा। और ये कितना दे रखा है? P 210, जब ब्लैक बॉडी नहीं था। और जब ब्लैक बॉडी था तब क्या दिया हुआ है? 700 इज इक्वल टू ई तो होगा ही नहीं, 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए। तो सिग्मा ए, टेम्परेचर वही मेंटेन रखना है 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, दोनों को डिवाइड कर दो। एक जीरो से एक जीरो गया, ये गया 3 टाइम्स, तो ये बचा 3/10। और यहां पर देखो ये सारा पार्ट कट गया, आंसर इज 0.3। इसीलिए नहीं बताता मैं कभी। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन में डेटा देख के घबरा मत जाना कि ऐसे बड़ा सारा क्वेश्चन दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और वैसे भी शायद मुझे जहां तक याद है, नॉट श्योर, ये एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ, जहां तक मुझे याद है, मैं श्योर नहीं।
चलो लास्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करें। ब्लैक बॉडी में ई की जरूरत क्या है? ई इज इक्वल टू 1 हो गया ना। बैग में से निकाल निकाल के मटर खा रही है। गुड। बेटा सबकी अपनी अपनी कमियां होती है, कोई ऐसे हंसता है, कोई मटर को मोटर बोलता है, ठीक है, कोई नाखून खाता है। चलो न्यूटन्स लॉज, हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है, वैसे समझा तो इसको मैं बहुत चुका हूँ आप लोगों को, वो याद है ना, सर्दियों में गलती से नहाते हो, जिसको सोच के बच्चे घर पे हंस रहे थे, ठीक है, कुछ बच्चे घर पे हंस रहे थे ना सोच सोच के। हाँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो उन्होंने क्या बोला था, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional, rate of cooling is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding। और ये जनरल सी बात है, ये आप लोगों को अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा होता तो भी समझ में आ जाती है बात। तो भाई कोई भी चीज का टेम्परेचर लॉस कैसे होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। बहुत कॉमन सेंस सी बात थी। तो देखो इन्होंने क्या बोला, रेट ऑफ कूलिंग मतलब dt बाय dt, ठीक है, dt बाय dt इज इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनल बताऊं पहले, पहले प्रोपोर्शनल देखो, T माइनस टी नॉट, T क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर, T नॉट क्या होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है यही होगा। तो dt बाय मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है K T माइनस टी नॉट, लेकिन यहां लग जाता है माइनस, क्यों? देखो एक्चुअली में रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर चेंज कैसा मिलेगा मुझे, माइनस का मिलेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, हमेशा माइनस मिलेगा, तो इसलिए पहले से एक माइनस लगा के चलता है, ठीक है, क्योंकि dt बाई dt हमेशा माइनस का मिलेगा, रेट ऑफ कूलिंग है ना ये, तो इस वजह से। बस हो गया कहानी खत्म। एंजॉय द चैप्टर, मजे करो। हाँ कर, वैसे चाहूँ तो इसके न्यूमेरिकल्स करा सकता हूँ, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ग्रेविटेशन नहीं, वो मैंने बोला था एक पत्र बना के लाने के लिए, हाँ अभी उस पर डिस्कशन करना है अभी। छाप लो। हाँ भाई निकालो अपने अपने पेज, जिसने नहीं बनाया वो मुर्गा बनने के लिए रेडी हो जाओ। वहां रख रखा है। अच्छा इसमें ना थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक में आते हैं, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से। वहां पर जो Q लिखा हुआ है ना अपने Q बाई टी, तो उसमें Q की जगह कई बार MC डेल्टा टी पुट करवा देता, ठीक है, वहां पर ध्यान रखना। तो उस टाइप का क्वेश्चन कई बार वैसे जेई में ही मिलेगा, देखने को मिलेगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो Q की जगह कई बार वो रिप्लेस करवा देगा MC डेल्टा टी, ध्यान रखना।